नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मुजफ्फरनगर से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां कुछ लोग शहर को सुलगाने की गहरी साजिश रच रहे थे। इसके लिए टाइम बम बनाए गए थे। किसी इमराना नाम की महिला के ऑर्डर पर जावेद नाम के लड़के ने टाइम बम तैयार किए थे। अभी 4 बम बरामद किए गए हैं, लेकिन शक है कि आरोपी ने दूसरे लोगों को भी बम सप्लाई ना किए हों। इस साजिश के तार मुजफ्फरनगर दंगों से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी? कैसे एसटीएफ ने वक्त से पहले इस साजिश को नाकाम किया? आइए पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दंगाइयों का खेल एसटीएफ ने किया फेल। यूपी मतलब नो दंगा। यूपी मतलब नो पंगा। ये बुलडोजर बाबा के राजकाज वाला यूपी है, जहां दंगे से पहले ही दंगाई जेल पहुंच जाते हैं। आग लगाने वालों के हाथों में हथकड़ी लग जाती है। बुरी नियत वालों के मंसूबे एसटीएफ और यूपी पुलिस वक्त से पहले भांप लेती है। ठीक उसी तरह जैसे मेरठ एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर में खौफनाक खेल उजागर किया और वक्त से पहले ही खतरनाक साजिश को फेल कर दिया। मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र से एसटीएफ ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से देसी टाइम बम बरामद किए गए हैं। 4 देसी टाइम बम बरामद किए गए जो कि सप्लाई किए जाने थे एक महिला को। उससे पहले ही एसटीएफ ने उसको दर्द दबोचा। बताया ये भी जा रहा है कि ऑन डिमांड ये बम तैयार करता था और खुद बम तैयार करने के बाद सप्लाई करता था। टाइमर बम बरामद। क्या थी साजिश? किसने बनाए बम? कहां होने थे इस्तेमाल? टाइमर बम का क्या है मुजफ्फरनगर दंगों से कनेक्शन? मेरठ एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर से बमों की बरामदगी उस वक्त की जब चंद दिन पहले ही हल्द्वानी दंगों की आग में झुलस रहा था और तनाव आसपास के इलाकों में फैल रहा था। लेकिन दंगाई साजिशें यूपी की दहलीज पर आते आते दम तोड़ गई। साजिश करने वाले सलाखों के पीछे पहुंच गए। पुलिस आई थी रात में। कितने थे पुलिस वाले? ऐसे थे 5-6। नहीं तो कुछ बताया नहीं उन्होंने ना तो जावेद को ले गए। जावेद को तो मुझे पता भी नहीं है। कहने लगी जावेद कहाँ है? वो तो अपने घर है, मैं घर पे तो है नहीं। जावेद पे कि वो बम बनाता था। नहीं जी, कुछ नहीं बनाता था, कुछ नहीं। उसने कभी कुछ भी नहीं करा। बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ है, सारा महल्ला जाना है वो। मुजफ्फरनगर में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एक आरोपी को 4 टाइमर बम के साथ गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ की ओर से खुफिया सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई। अब एसटीएफ आगे की जांच में जुट गई है, क्योंकि कई सवाल अब भी बरकरार हैं, जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। टाइमर बम को किस उद्देश्य से लाया गया था? बम वाली साजिश के पीछे किन लोगों का हाथ है? पकड़े गए लोगों का इरादा क्या था? फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। यूपी एसटीएफ ने जावेद नाम के आरोपी को गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अच्छा लड़का है, वो सबकी मदद करे है। बस पता नहीं क्या किसी के शिकायत में आके इनने, मुझे नहीं पता कुछ भी। पिताजी तो दवाई देवे थे देसी। जो सुना है पटाखे बनाते थे। नहीं तो अभी जैसे पुलिस ने उठाया है, आपको पता है कब उठाया पुलिस ने? वे तो देखो जी, घर पे ही नहीं था। रात को 2 बजे आई, 1:30 बजे पुलिस। 1:45 के कैसे करीब हुआ था, मैंने टाइम देखा था। तो उस टाइम तो क्या पता लगा आपको, क्या जानकारी मिली? बस में आए और हमारे घर का जो वैसा सामान है तो वो भी भर के ले गए। टाइमर बमों की बरामदगी को मुजफ्फरनगर दंगों और लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल बरामद सभी बमों को मेरठ से पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया है, लेकिन एक महिला अब भी मिस्ट्री बनी हुई है।
किसी महिला ने मंगवाए थे टाइमर बम। टाइमर बम मंगवाने वाली वो महिला कौन? किसके ऑर्डर पर तैयार किए गए टाइमर बम? यूपी एसटीएफ दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। आखिर वो महिला कौन है जिसने टाइमर बम का ऑर्डर दिया था? इसकी जांच चल रही है। एसटीएफ इस बात की भी जानकारी में जुटी है कि आखिर इस शख्स ने ट्रेनिंग कहां से ली और अभी तक कहां टाइम बम सप्लाई किए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस शख्स के तार कई अहम घटनाओं से भी जुड़े हुए हैं, जिसके लिए पुलिस और एसटीएफ जांच पड़ताल में जुटी है। पिछले दिनों राज्य में लगातार हो रहे घटनाक्रम को लेकर इन बमों को संदेह के नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल राम मंदिर के उद्घाटन और ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलने के बाद से लगातार माहौल गर्म है। वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट को विधानसभा से पास किए जाने के बाद से आक्रोश और बढ़ा है। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्नी है और हर साजिश को नाकाम करने में सक्षम भी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नोएडा पुलिस ने सपेरों से जिस जहर को बरामद किया था उससे जुड़ी एफएसएल रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में बरामद जहर को करें सांपों का जहर बताया गया है। यानी साफ हो गया है कि रेप पार्टियों में स्नेक वेनम परोसा जाता था। क्या ये पूरी कहानी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट में विष फंस गया एल्विश। एफएसएल की रिपोर्ट। शोहरत के साथ विवाद से भी उतना ही नाता रखने वाला ये स्टार यूट्यूबर एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंसता दिख रहा है, क्योंकि एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जांच के बाद चौंकाने वाला सच उजागर किया है। रेप पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल मामले में एक नया मोड़ आया है। एफएसएल की रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ है कि जो सांपों का जहर बरामद हुआ था वो करैत प्रजाति का है। लिहाजा माना जा रहा है कि बिग बॉस के विजेता और इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एफएसएल की रिपोर्ट में बरामद जहर करैत सांपों का बताया गया है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने जयपुर एफएसएल को सैंपल भेजे थे। इस खुलासे के बाद बिग बॉस फेम एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। रेप पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। आपको बता दें, पीएफए ने 1 नवंबर को शिकायत की थी और इस पूरे प्रकरण में नामजद मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही 5 अन्य लोग भी थे, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने एल्विश यादव से एक दौर की पूछताछ भी की थी नोटिस भेजकर, और अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से एफएसएल की रिपोर्ट आई है और उसमें ये पुष्टि हुई है कि वो सांपों का ही जहर था, लिहाजा ऐसे में एल्विश से एक बार फिर से पूछताछ की जा सकती है। एल्विश समेत सपेरों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 थाने में केस दर्ज कराया गया था। मेनका गांधी के एनजीओ पीपल फॉर एनिमल की ओर से एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने केस की जांच के दौरान सपेरों को पकड़ा था। उनके पास से बड़ी मात्रा में जहर पकड़ा गया था। इस जहर की जांच के लिए एफएसएल में सैंपल भेजे गए थे। सांप तस्करी और नोएडा रेप पार्टी मामले में जांच जारी है। पिछले साल नवंबर में आरोपियों को रिमांड में लेने के बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश से लंबी पूछताछ की थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कई खुलासे किए। अब इस केस में एक्शन का टाइम आ गया है। रेप पार्टीज में जो स्नेक यूज करते हैं उसमें 2 वैरायटीज होते हैं। कोबरा भी यूज करते हैं और क्रेट भी करते हैं। जो क्रेट है उससे पैरालिसिस हो जाती है, और कोबरा स्नेक अगर साथ में मिक्स करके देते हैं तो उसके अंदर हेमरेजिक इफेक्ट आता है, ब्रेन
में हेमरेज हो सकता है, बॉडी में हेमरेज हो सकता है। और क्रेट वाले से जैसे आपको बताया कि पैरालिसिस हो जाती है। आपको बता दें कि एल्विश यादव फेमस यूट्यूबर है और कई विवादों में उसका नाम आ चुका है। एल्विश पर यह भी आरोप है कि वो जिंदा सांपों के साथ दिल्ली एनसीआर के फार्म हाउस में वीडियो शूट कराता है। गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों में इन सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल होता है। रेव पार्टियों में विदेशी लड़कियों के शामिल होने की बात भी सामने आई। आरोप था कि इन पार्टियों में स्नेक वेनम और दूसरे ड्रग्स का सेवन किया जाता था। अब एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।